अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का यूनिट नंबर 6 और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 भी है और स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूड है। ये एटम का स्ट्रक्चर है। एटम हमें पता है कि हर चीज़ जो है उसका जो बेसिक पार्टिकल है जिससे वो मिलके बनती है वो एटम है। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो जिससे मिलके हर चीज़ बनती है। और जैसे यहाँ बुक में देखें, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये एक ऐसा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। तो आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी एटम्स जो है वो 3 तरह के पार्टिकल्स से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम्स के सेंटर में, हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो सेंट्रल पार्ट है इसका, और उस न्यूक्लियस में 2 इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और जैसा कि आपने अभी देखा कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में, रास्तों में, पाथवे में, सर्कुलर पाथवे में जो है ये रिवॉल्व करते हैं और इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और ये जैसे हम फर्ज करें, एग्जाम्पल देखते हैं नियॉन की। नियॉन में 10 प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं, 10 न्यूट्रॉन्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें से 2 जो है फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और बाकी जो 8 हैं वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और अंदर 10 ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। ये तादाद इक्वल होती है, जितने अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हैं उतने ही बाहर नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम इसके मैथ्स की तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैस बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और जो प्रोटॉन्स हैं उनका जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं जो प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस में मौजूद हैं उनका मैस भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वो बराबर होता है प्रोटॉन के मैस के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है आयन, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है। अब हम आयन में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। अब हम ये देखें, फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ करें ये कोई एटम है जिसको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है X, और इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और अंदर न्यूट्रॉन्स भी होंगे, और 2 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2 इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और बाहर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, मतलब लूज़ हो जाए, चला जाए, बाहर चला जाए, तो अंदर जो है ये जो तादाद है ये इम्बैलेंस हो जाएगी, अंदर 2 प्रोटॉन्स रह जाएंगे और बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक कम है और एक प्रोटॉन अंदर ज़्यादा है। इस प्रोटॉन के ज़्यादा होने की वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अंदर एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आ जाए, यानी जैसे फ़र्ज़ करें ये एक एटम लिखा हुआ है, इसे हम वाई फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसके अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं, बाकी उसके न्यूट्रॉन्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, और बाहर 9 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी इसके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो अंदर तो 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर तादाद जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, ये फिर न्यूट्रल नहीं रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कैटायन, ठीक है, और ये आयन बन जाता है। इसी तरह जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसे कहते हैं एनाइन। तो आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं। कैटाइंस वो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैटाइन की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ये भी केटायन की एग्जाम्पल है। अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिल्वर, मैग्नीशियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव हम इस तरह लिखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। और एल्यूमिनियम में से 3 रिमूव हुए हैं, तो इसलिए हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 पॉजिटिव। एनायन की एग्जाम्पल देखें तो एफ के ऊपर ये -1 है, यानी ये फ्लोराइड आयन बन गया है, और माइनस से पता चल रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया हुआ है। इसी तरह क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन, और इसके ऊपर 2- है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। सल्फाइड आयन और फॉस्फाइड आयन, और सल्फाइड आयन यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, और फॉस्फाइड आयन यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। लास्ट हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में, जिसमें उन्होंने हमें कुछ फार्मूलाज लिखने के लिए दिए हुए हैं। तो ये सिल्वर क्लोराइड का ये फार्मूला है। सिल्वर को Ag से शो करते हैं और क्लोरीन को Cl से शो करते हैं, तो हम सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला बनेगा AgCl। इसी तरह ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, मैग्नीशियम फ्लोराइड है MgF2, एंड सोडियम फॉस्फाइड है Na3P।